नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा हर्पीस जोस्टर के बारे में। हर्पीस जोस्टर क्या होता है और हर्पीस जोस्टर किसके कारण होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, और इसके बारे में पूरी जानकारी मतलब संपूर्ण जानकारी दूंगा कि हर्पीस जोस्टर क्या है। हर्पीस जोस्टर एक स्किन का रोग है और हर्पीस जोस्टर यह चिकन पॉक्स का पार्ट 2 है। मतलब चिकन पॉक्स पहले होता है किसी को, उसी के जो वायरस बचे रहते हैं या ठीक सही से चिकन पॉक्स ठीक नहीं होता, वो वायरस जाके नफ्स में बैठ जाते हैं, जिसके कारण कुछ दिन के बाद हर्पीस जोस्टर हो जाता है। तो हर्पीस जोस्टर के जो कारण होते हैं, ये वायरस के कारण होने वाला स्किन रोग है, जिसको कहते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। मतलब ये दो तरह के वायरस होते हैं, 1 और 2। तो जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 होता है वो किसी एक भाग में हो सकता है, क्योंकि चिकन पॉक्स तो पूरे शरीर में होता है, लेकिन हर्पीस जोस्टर जो है किसी एक अंग पे हो सकता है आपके। मतलब अगर आपके आँख पे होगा तो आँख के नीचे और आँख के ऊपर ये पहले रेड कलर का होगा, रेडनेस होगा, इसके बाद मतलब रेडनेस और पेन होगा, इसके बाद उस पर छोटे छोटे दाने बनेंगे जिस पे पानी भरा हुआ दाना होगा, और इसके बाद वो बहुत जलन होता है, उसमें दर्द होता है, लालपन होता है। और ये इस सिम्प्लेक्स हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होने वाला हर्पीस जोस्टर है, जो कि किसी एक भाग पे, अगर आँख पे हुआ तो आँख पे हो सकता है, कान पे हुआ तो कान पे हो सकता है, और सीने के चेस्ट के नीचे हो सकता है, चेस्ट के ऊपर हो सकता है, बैक साइड पे हो सकता है, और इसके बाद जेनिटल पार्ट्स पे हो सकता है। तो जो जेनिटल पार्ट्स पे होता है उसको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 कहते हैं, और जो नॉर्मल आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर होता है इसको कहते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1। तो सिम्प्लेक्स वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होने वाला हर्पीस जोस्टर बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसका इलाज 48 घंटे से 72 घंटे में नहीं किया गया, नहीं स्टार्ट किया गया इसका ट्रीटमेंट, तो ये 2, 4, 6 साल 5 साल तक आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हर्पीस जोस्टर होता है तो उसका 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में ट्रीटमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि इसके वायरस नफ्स में ना जा पाएँ, क्योंकि अगर इन नफ्स में जाके बैठ जाएंगे तो छिप जाएंगे, तो ये इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये फिर 2, 4, 6 साल आपको परेशान कर सकते हैं। जब कभी गर्मी सर्दी या ठंडा गर्म होगा तो ये जलन होता है, दर्द होता है, और इसमें इटचिंग हो सकती है, और ये बाहर आ सके फिर ये अपना रूप पकड़ सकते हैं, छोटे दाने हो सकते हैं, उसमें पानी भरे हो सकते हैं। तो इसीलिए इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप तत्काल अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो सिम्प्लेक्स हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 बैक्टीरिया के कारण होने वाला यह हर्पीस जोस्टर है, जो कि चिकन पॉक्स पहले होता है। चिकन पॉक्स के वायरस जब ये बचे रहते हैं कहीं जाके नफ्स में छिप जाते हैं, और इसके बाद 2-3 साल बाद ये फिर रिएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, कर लेना चाहिए। अगर इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं किया और आँख पे, तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं। और अगर ये आँख के ऊपर हुए तो आप भी मानिए कि आपके आँख को ये डैमेज कर सकते हैं। मतलब आपका विज़न, लॉस ऑफ विज़न हो सकता है कि एक समय के बाद आपके आँख से ना दिखे। ये वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि आपके आँख की रोशनी भी जा सकती है। अगर आँख के अगल बगल हुए, कान के पास हुए, तो ये कान खराब कर सकते हैं। अगर मतलब ये जहाँ पे होते हैं वहाँ की नफ्स को ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप इसका ट्रीटमेंट तत्काल कर लीजिए। तो अब आप
आपको बता रहा हूं कि यह चिकन पॉक्स का पार्ट 2 है। चिकन पॉक्स पूरे शरीर पे होता है और ये एक भाग पे होता है। हर्पीस जोस्टर शरीर के केवल एक भाग पर होता है, जैसे फेस पे बताए, आंख के ऊपर नीचे बताए, चेस्ट पे बताए, पीठ पे बताए। हर्पीस जोस्टर किसी भी आयु में हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है जनरली कि ये 50 के ऊपर लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हर्पीस जोस्टर जो है ज़्यादातर 50 साल के ऊपर वाले आयु को होता है और होने के लिए किसी भी आयु में हो सकता है और होता भी है। अब आप इसके सिम्टम्स जानिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं। मतलब आपको बताया कि दर्द हो सकता है, पर सबसे पहले ये दर्द होता है, 2-3 दिन तक दर्द होना, उसके बाद रेडनेस हो जाना, इसके बाद छाले भरे पानी होना, मतलब पानी भरे छाले हो जाना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। हर्पीस जोस्टर 3 से 4 इंच में, मतलब जहाँ पे होंगे वहाँ पे 3-4 इंच में होंगे, मतलब एरिया में ये डिफेक्ट करते हैं एरिया को, स्किन को, और वहाँ के नर्व्स को डैमेज कर देते हैं। हर्पीस जोस्टर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको कहते हैं HSV1 और HSV2, ये इसके वायरस होते हैं। और जो ये इसके वायरस होते हैं ये चेहरे पर, पीठ के पीछे, आँख के ऊपर और चेस्ट पर, पेट के बीच में, मतलब सीने के और पेट के बीच में हो सकते हैं। और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 में मेल फीमेल के जेनिटल पार्ट्स पे के भाग के पार्ट्स पे होते हैं, जिसके कारण ये जहाँ पे भी होते हैं वहाँ की नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला के हो सकते हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उनको हर्पीस जोस्टर हो सकता है। और इसके बाद प्रेग्नेंट महिला के बाद स्टेरॉइड, जो लोग स्टेरॉइड्स काफ़ी दिन तक यूज किए रहते हैं उनको भी हर्पीस जोस्टर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और इसके बाद जो है, अब आपको बताऊं कि इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। मतलब ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट में यह है कि हर्पीस जोस्टर का ट्रीटमेंट 48 घंटे से 72 घंटा, जैसे मैंने आपको बताया, कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, और नहीं तो इसके वायरस 3 से 4 साल तक आपको परेशान कर सकते हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि ये क्यों होते हैं, इसके कॉजेस क्या है। मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण आपको हर्पीस जोस्टर हो सकता है, या कभी ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको हुआ रहा होगा तो भी आपको ये हर्पीस जोस्टर हो सकता है। कैंसर के रोगी को भी, जिसकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, उसको हर्पीस जोस्टर, मतलब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस अटैक कर सकते हैं, उनको हो सकता है। और चिकन पॉक्स के वायरस नर्व्स में, जैसा बताया कि चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स से जो वायरस होते हैं वो इसी वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। और चिकन पॉक्स में क्या होता है कि पूरे शरीर पे प्रॉब्लम होती है। इसके बाद इसके जो वायरस होते हैं वो जाके कि आपके नफ्स में छिप जाते हैं और काफ़ी दिन तक दबे रहते हैं। और इसके बाद जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो आपको ये इसके वायरस रिएक्टिव हो जाते हैं और आपको हर्पीस जोस्टर हो जाता है। तो हर्पीस जोस्टर के इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण होता है और बहुत दिन तक परेशान कर सकता है आपको। और हर्पीस जोस्टर का ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ तो ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया एक रोग होता है जो लॉस ऑफ विजन बताया मैंने आपको पहले, ये सारी प्रॉब्लम ये कर सकता है। तो आप तत्काल इसका 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, केवल 7 दिन की दवाइयाँ लेना होता है जिसमें एसिक्लोवीर वगैरह चलता है। वो आपकी कंडीशन को देख के डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे कि 1 हफ्ते के अंदर कौन कौन सी दवा 1 हफ्ते की चलेगी। मतलब इसका ट्रीटमेंट केवल 1 हफ्ते का है। अगर आपने 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में इसका ट्रीटमेंट कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब करिए। दवा से संबंधित जानकारी देने के लिए मेरा ये चैनल बना हुआ है। स्किन से संबंधित दवाइयों के बारे में जानकारी के लिए ये चैनल स्पेशली बना हुआ है। तो दवा से संबंधित जानकारी के लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9452377668 पे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।